जी ऑन रिकॉर्ड। जिसको राब्ता कायम करना हो, जिससे कुछ पूछना हो, मेरा नंबर 9565659505 है और ये नंबर फ़क़ीह मिल्लत नेटवर्क पे भी दस्तयाब है। जिसको जो पूछना हो पूछ सकता है, फोन आते भी रहते हैं। उर्वी है दखलल जन्नता बिला हिसाब। क्या बात, वाह 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 वाह। मेरे नबी फरमाते हैं जो किसी आलिम दीन को खाना खिलाए या पानी पिला दे या कपड़ा पहना दे, फदखलल जन्नता बिला हिसाबिन, तो जन्नत में बगैर हिसाब किताब के मौला उसे दाखिल। क्या बात, सुभान अल्लाह। और हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद से मेरे सरकार ने फरमाया था, ए अब्दुल्ला बिन मसूद, किसी आलिम दीन से तुम एक मर्तबा सलाम कर लो, 1000 बरस सजदे में पड़े रहने से बेहतर। क्या बात। ये मर्तबा कैसे मिला? इसलिए कि अब नबी के बाद कोई और नबी आने वाला नहीं है। तो मेरे आका फरमाते हैं कि जो काम बनी इसराइल में अंबियाए किराम किया करते थे, मेरी उम्मत के उलमा उसको सरअंजाम देंगे। एक बहुत ही प्यारी रिवायत याद आ रही है, हजरत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है। साकी साहब बिल्कुल तवज्जो आपकी होनी चाहिए, बड़ी प्यारी हदीस पाक है, आका की हदीस है। मैं अपनी जबान से कह रहा हूं बस, पर बात मेरी नहीं है, ये किसी आम इंसान का कलाम नहीं है, ये कलाम है उसका जिसकी हर बात वही हुआ करती है, ये कलाम है उसका जिसकी हर बात खुदा की जानिब से वही हुआ करती है, जिसकी जबान हकीकत में खुदा की जबान है। आओ देखो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा कि नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अर्श के नीचे एक शहर आबाद किया है, मुश्क असफर का बना हुआ। उस शहर के दरवाजे पर एक फरिश्ता रोजाना खड़े होकर ये आवाज लगाता है, वो ये सदा देता है, उसकी ड्यूटी यही है, उसकी जिम्मेदारी और फरीजा यही है, वो डेली खड़ा होकर ये आवाज लगाता है, ऐ लोगों सुनो, जिसने आलिम की जियारत की उसने मुस्तफा की जियारत की, और जिसने मुस्तफा की जियारत की उसने खुदा की जियारत की, और जिसने खुदा की जियारत की उसका ठिकाना जन्नत है। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, ये उलमा जन्नती तो है ही, अगर इनके नूरानी चेहरे पर कोई नजर डाल दे तो नजर डालने वाला भी जन्नती हो जाए। इसीलिए तो मेरे रजा ने, इसीलिए तो मेरे आका ने एक मौके पर इरशाद फरमाया था, अन-नज़्रु इला वजहिल आलिम इबादतुन, आलिम दीन के चेहरे की तरफ देखना इबादत असली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह, क्या बात है, लहजा बदला है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आपकी इजाजत हो तो कुरान पाक की रोशनी में मैं ये भी साबित कर दूं कि मेरे पीर हम सबके रोशन ज़मीर गौसे पाक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी ऑन रिकॉर्ड। जिसको राब्ता कायम करना हो, जिससे कुछ पूछना हो, मेरा नंबर 9565659505 है और ये नंबर फ़क़ीह मिल्लत नेटवर्क पे भी दस्तयाब है। जिसको जो पूछना हो पूछ सकता है, फोन आते भी रहते हैं। मैं साबित करने लगा हूं कि हम सबके पीर, पीराने पीर, रोशन ज़मीर गौसे आज़म दस्तगीर जिंदा हैं, जैसे पहले जिंदा थे आज भी जिंदा हैं। देखिए फ़िक़्ह की एक इस्तिलाह है, मौसा मोहम्मद साहब समझेंगे, उलमा इकराम समझेंगे, जिसका मतलब ये है जो किसी हुक्म मनसूस की इल्लत पर दलालत करे। साकी साहब क्या बात है जी। और आप लोगों की इस्तिलाह में समझाऊं, एक बात सुनकर अगर उससे दूसरी चीज का इल्म हो तो समझे वही दलालतुन नस है। जैसे जब हमारे बड़े प्यारे अजीज कलामुद्दीन साहब किबला ने ऐलान कराया होगा, इश्तिहार छपवाया होगा कि यहाँ पे उर्से मोहम्मद निजामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह मुनक्किद होगा, तो आप हजरात के जहन में सिर्फ ये सुन के कि उर्स मुनक्किद होगा, सारी बातें खुद आ गई होंगी कि नात खानी होगी, मनक़बत होगी, साकी साहब की निकाबत होगी। जी इसी को कहते हैं दलालतुन नस। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, वला तकुल लहुमा उफ़िन वला तनहरहुमा, कि माँ बाप को ना उफ कहो ना उन्हें झिड़को। मौसा मोहम्मद साहब के पास एक सहाबा आए, कहने लगे हजरत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में सिर्फ उफ कहने से मना किया है, लिहाजा माँ बाप को मारा जा सकता है, गाली दी जा सकती है। हजरत ने
जलाल में आकर कहा, नादान कैसी बात करता है, जब रब ने उफ कहने से मना कर दिया, मारना गाली देना ये तो बदर्जे औला मना होगा, क्योंकि ये और बड़ा जुर्म है। जो चीज निचले दर्जे के लिए लागू होती है वो चीज ऊपर वाले दर्जे के लिए बदर्जे औला लागू और नाफिज। समझाया मौलाना साहब ने, वो चला गया। अब समझे इसको, जो चीज नीचे वाले दर्जे के लिए लागू होगी वो चीज ऊपर वाले दर्जे के लिए भी लागू होगी, नाफिज होगी। साकी साहब, अल्लाह ने कुरान में फरमाया, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। अल्लाह की राह में जो शहीद किए जाए उन्हें मुर्दा ना कहो, वो जिंदा है लेकिन उनकी जिंदगी को तुम समझ नहीं सकते। शहीद जिंदा हैं। और मैंने जो कायदा बताया, ये बताया कि जो चीज नीचे दर्जे के लिए लागू होती है वो चीज ऊपर वाले दर्जे पर भी नाफिज होती है। तो अल्लाह ने शहीद को मुर्दा कहने से मना किया है, तो शहीद से बढ़कर जिसका मर्तबा होगा वो भी जिंदा होंगे कि नहीं? शहीद को अल्लाह ने मुर्दा कहने से मना किया ना, तो शहीद से बड़ा जिसका मर्तबा होगा साकी साहब वो भी जिंदा होंगे, ये हुक्म उन पर भी लागू होगा। आइए पता करते हैं शहीद से बढ़कर किसका मर्तबा है। शहीद से बढ़कर उलमाए किराम का मर्तबा है, जैसा कि मैंने साबित कर दिया है। और भी बहुत सी रिवायत हैं उलमाए किराम की शान में, मौका नहीं है मेरे पास कि मैं उसको तफसील के साथ बयान कर सकूं। हाँ, तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि शहीद से बढ़कर उलमा का मर्तबा है और उलमा से बढ़कर औलियाए किराम का मर्तबा है। इसलिए कि हर वली आलिम होता है, लेकिन हर आलिम के लिए जरूरी नहीं कि वो वली हो। इसमें उमूम खुसूस मुतलक की निस्बत है, उलमाए किराम इसको समझते हैं। इससे पता ये चला कि शहीद से बढ़कर उलमा का मर्तबा है, उलमा भी जिंदा है। उलमा से बढ़कर औलियाए किराम का मर्तबा है, वो भी जिंदा है। अब मैं नाम लेकर कह रहा हूँ, ऐ सिकंदरपुर के खुशअक़ीदा मुसलमानों, कौन कौन जिंदा है? लो सुनो, नाम लेकर मैं अर्ज कर रहा हूँ। मेरे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी जिंदा है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जिंदा है, बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर जिंदा है, नसीरुद्दीन चिराग दहलवी जिंदा है, निजामुद्दीन औलिया जिंदा है, साबिर कलियरी जिंदा है, मखदूम अशरफ जिंदा है, आला हजरत अजीमुल बरकत जिंदा है, मुफ्ती आजम जिंदा है, शोएबुल औलिया जिंदा है, सदरुल शरिया जिंदा है, हाफिज मिल्लत जिंदा है, मुफ्ती निजामुद्दीन जिंदा है, औलियाए किराम जिंदा है। जब ये औलियाए किराम जिंदा है तो जो वलियों का सरदार है, महबूब सुबहानी, कुतुब रब्बानी, गौसे समदानी, हुजूर अब्दुल कादिर जिलानी भी जिंदा है। अरे यारो, गौर करने की बात ये है कि जब वली अल्लाह जिंदा है तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जिंदा क्यों नहीं? वाह 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 वाह। साकी साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद। जब वली अल्लाह जिंदा है तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जिंदा क्यों नहीं? इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत हलीमुत तबियत रफीउल मर्तबत ने इशारा किया, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से चुप जाने। नारे तकबीर, नारे रसालत, जश्ने गौसुल वरा, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ, फिर कभी मौका मैसर आया इंशाअल्लाह अज़ीज़ तफसीलन गुफ्तगू होगी। आला हजरत अजीमुल बरकत हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में वसीला देकर दुआ करते हैं। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौस है, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। मुझे होश कब थी रुकू की, मुझे क्या खबर थी सुजूद की, तेरे नक्श पा की तलाश थी कि मैं झुक रहा था नमाज में। मेरी जिंदगी भी अजीब है, मेरी बंदगी भी अजीब है, जहाँ मिल गया तेरा नक्श पा वहीं मैंने काबा बना लिया। मा तौफीक इल्ला बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। एक शेर बस। बहुत भारी और बहुत प्यारा शेर। मेरे इमाम फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब,
हबीब। मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूबो यानी महबूब, मुहिब में नहीं मेरा तेरा, माशाअल्लाह, यानी माशाअल्लाह। महबूबो यानी महबूब, मुहिब में नहीं मेरा तेरा। ये महफिल नूर जिंदाबाद पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।